प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि जीएसटी की वजह से मानसून सत्र में उमंग होगी और राष्ट्रहित के काम होंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आज वोटिंग है। वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविंद के समर्थन में हवन पूजन भी हो रहा है। मीरा के घर मिठाई भी बाकी। चुनाव के लिए कई तरह की खास व्यवस्था की गई है। देश के सबसे बड़े पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां अलग अलग राज्यों से चुनकर आए सांसदों के लिए अलग अलग मेजों की व्यवस्था की गई है। ये सांसद तय मेज पर ही जाकर वोट डालेंगे। रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार में इस पद के लिए टक्कर है। कोविंद के समर्थन में हवन पूजन किया जा रहा है तो मीरा के समर्थन में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की कामना की जा रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खास रामनाथ कोविंद के समर्थन में हवन पूजन हो रहा है। लगभग लोकसभा के सभी राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेंगे। 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और लगभग 10 बज चुके हैं। पूरी तरह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। 4120 विधायक सभी राज्यों के इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और 776 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए लड़ाई मुख्यतः 2 लोगों के बीच है, जिसमें पहले हैं एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और दूसरी हैं यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर उनके शपथ के दिन तक पर सबकी निगाहें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हमारे देश में कैसे देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का चयन होता है, किस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होती है। राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं। अलग अलग राज्यों के विधायक इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विधायकों को भी मतदान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की ओर से संसद में नामांकित सदस्य वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य होते हैं। विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जनता की तरफ से चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। अब हम आपको राष्ट्रपति चुनाव के पूरे गणित को समझाते हैं, जिसके गठजोड़ से हमारे देश के नए राष्ट्रपति को चुना जाता है। आप समझिए कि चुनाव का तरीका क्या है, वोटों की कीमत क्या है। लोकसभा सांसद के 543 वोट हैं और राज्यसभा सांसद के 233 वोट। लोकसभा 543 में अगर राज्यसभा 233 सांसदों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा होगा 776। हर सांसद की वोट वैल्यू 708 होती है। 776 सांसदों के 708 वोट वैल्यू हिसाब से गुना किया जाए तो आंकड़ा 5,49,408 होगा। पूरे देश के कुल विधायक 4,120 हैं। 4,120 विधायकों की वोट वैल्यू 5,49,474 है। सांसदों के 5,49,408 और विधायकों के 5,49,474 वोट वैल्यू को अगर मिला दिया जाए तो कुल जोड़ 10,98,882 का आएगा। जीत के लिए आधे से एक ज्यादा यानी कि 5,49,442 वोट चाहिए। किसी राज्य के एक विधायक की वोट कीमत राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। एक विधायक के वोट की कीमत 1971 की जनगणना और राज्यों में विधायकों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पार्लियामेंट से, संसद से अमित कुमार जुड़ रहे हैं और पटना से सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित के पास चलेंगे। 10 बज चुके हैं। अमित, क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? कौन कौन से सांसद अब तक पहुंच चुके हैं?
देखिए, वोटिंग का जो वक्त था वो 10 बजे का है, 10 बज चुके हैं, तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं संसद के बाहर हूं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द, सबसे शुरुआत में अगर 10:15 तक हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे अमित शाह भी वहां पर मौजूद है और इसके बाद करीब 10:30 बजे के आसपास जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, गुलाम नबी आजाद, तमाम ऐसे लोग जो होंगे वो वहां पर वोट करने जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में अगर देखें तो कुछ खास चीजें भी हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं। आप जैसे कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको शायद मुझे लगता है कई लोगों को जानकारी नहीं होगी। जैसे कि इस बार जो बैलेट बॉक्स बनाया गया है उसमें 2 कलर के बैलेट बॉक्स बनाए गए हैं, बैलेट पेपर बनाए गए हैं, एक हरा और पिंक। हरा जो है वो सांसदों के लिए है, जिसमें सिर्फ सांसद वोट करेंगे, और पिंक कलर में विधायक करेंगे। और इस लोकसभा में संसद के भीतर हालांकि 776 सांसदों का वोट देने की बात है, लेकिन 41 जो लोकसभा के सांसद हैं और 14 राज्यसभा के सांसद हैं जो अपने अपने राज्यों में वोट कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी, टीएमसी के तमाम लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी अपने राज्यों में उत्तर प्रदेश में वोट करेंगे। तो इस तरह से कई लोग हैं, कई सांसद जो अपने इलाके में अपने अपने राज्यों में वोट करेंगे। इस बार के मतदान के लिए खास तौर से जो वॉयलेट कलर का पेन तैयार किया गया है, और जिससे जो हर सांसद है, पहले क्या था कि कोई भी अपने पेन से मत देता था, लेकिन इस बार खास पेन तैयार किया गया है, खास कलर का पेन है, जिससे ही मतदान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात की एक नंबर लिखना होगा, हर जो नाम है, चाहे मीरा कुमार हो या फिर रामनाथ कोविंद, सबसे पहला नाम मीरा कुमार का है और इसके बाद रामनाथ कोविंद नंबर 2 पर है, और उनके आगे जो बॉक्स है उसमें 1 लिखना पड़ता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो 1 लिखना है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, शब्दों में ONE1 टाइप में अगर आपने लिख दिया है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो काफी रोचक चीजें हैं इसमें लेकर। और अगर आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पक्ष है, एनडीए है, वो बहुमत जुटाने में सफल है। उनके पास थोड़े से कम थे नंबर, लेकिन अभी जब मतदान हो रहा है उस समय तक करीब 40 पार्टी का समर्थन उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा कई निर्दलीयों का भी समर्थन है। तो करीब 65% से ज्यादा वोट का दावा एनडीए के लोग कर रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बीजू जनता दल हो गए या फिर नीतीश कुमार ने समर्थन की बात की है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने जो अपोजिशन की बात को छोड़कर सरकार के साथ खड़े हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अगर क्रॉस वोटिंग या ऐसी चीजें नहीं हुई तो रामनाथ कोविंद आगे हैं और उनका लगभग जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन फिर भी नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख और दिन भर आज। अमित, आपने बड़ी बात कही कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो, और इसकी सबसे ज्यादा संभावना क्या बिहार में है? हमारे साथ बिहार से सौरभ जुड़ रहे हैं पटना से। सौरभ, कल लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग में जेडीयू को खुद से अलग नहीं बताया था, ऐसे में क्या आपको संभावना लग रही है? क्योंकि मीरा कुमार कहती हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने, क्या कुछ ऐसा संभव है, मुमकिन है कि जेडीयू के कुछ विधायक मीरा कुमार के पक्ष में वोट कर दें? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो कांग्रेस और आरजेडी की ज्वाइंट बैठक हुई थी उसमें लालू प्रसाद यादव 17 नहीं बल्कि 18 दलों का समर्थन बोल रहे थे और बार बार इस बात को वह दोहरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो जदयू के तरफ था। लेकिन जदयू की अगर बात करें तो उनका साफ कहना है कि जदयू के जितने भी मत हैं वह रामनाथ कोविंद को ही मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या क्रॉस वोटिंग होती है। अगर क्रॉस वोटिंग की संभावना लगातार जो आरजेडी के विधायक हैं वह कह रहे हैं, कारण उनका कहना है कि बिहार की बेटी है मीरा कुमार और कई जदयू के ऐसे विधायक हैं जो हमारे पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो मीरा कुमार के पक्ष में वोट करते हैं। सौरभ, क्या वोटिंग शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बिहार विधानसभा के सामने खड़ा हूं और वोटिंग शुरू हो गई है। काफी संख्या में जो विधायक हैं वो लगातार आ रहे हैं और अंदर जाकर अपना अपना वोट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी बिहार के आला नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, राबड़ी देवी हैं, वह वोट नहीं कर पाएंगे, कारण वह विधान परिषद के सदस्य हैं। और जो विधायक हैं उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हालांकि वो अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव इसलिए भी हैं क्योंकि अभी तक आरजेडी ने जरूर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है। जी सौरभ, बात क्रॉस वोटिंग की हो रही है। हमारे साथ भाटी साहब समाजवादी पार्टी नेता भी हैं। मेरा सवाल सर आपसे भी है यही सवाल, आपकी एक टीम यानी अखिलेश यादव एंड टीम वोट देगी मीरा कुमार के फेवर में,
मुलायम सिंह शिवपाल एंड टीम वोट देंगे रामनाथ कोविंद के पक्ष में। आपसे जवाब लेंगे। मायावती कुछ बोल रही। मायावती का कहना है दरअसल उनका आंदोलन, उनकी मुहिम और ये बीजेपी की मजबूरी साबित हुई कि बीएसपी की वजह से बीजेपी को एक दलित उम्मीदवार उतारना पड़ा। भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव एंड टीम वोट देगी मीरा कुमार को और मुलायम सिंह शिवपाल और हो सकता है आपके कुछ और विधायक रामनाथ कोविंद को वोट दें। देखिए, जिस समय रामनाथ कोविंद जी को प्रत्याशी घोषित किया गया था राष्ट्रपति पद का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था कि वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। ये किसी भी पार्टी ने रामनाथ कोविंद की आलोचना नहीं की है। दोनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। मीरा कुमार भी बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, उनका भी एक अपना अलग व्यक्तित्व है। तो वो एक प्रशंसा करना एक व्यक्ति की प्रशंसा थी, प्रत्याशी की प्रशंसा थी, उसमें समर्थन देने की कोई बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी का ये निर्णय है कि हमारी पार्टी मीरा कुमार जी को वोट देगी, संयुक्त विपक्ष के साथ हमारी पार्टी रहेगी। लेकिन आपके मार्गदर्शक नहीं, को वोट दें। ऐसी कोई आशंका नहीं है कि हमारे पार्टी में कोई क्रॉस वोटिंग होगी। यादव, मुलायम सिंह यादव ये कह चुके हैं। नहीं, उन्होंने वोट देने के लिए नहीं कहा, उन्होंने केवल प्रत्याशी का तारीफ की थी, प्रत्याशी की प्रशंसा की थी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी आप कह रहे हैं वोट देने को नहीं कहा, इसका जवाब हम अमित से लेंगे। अमित, संक्षेप में अगर आप बता सकें कि अमित, मेरी आवाज मिल रही है क्या? मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट करने वाले हैं? देखिए, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो वोट कर सकते हैं, लेकिन और सबसे बड़ी जो अंतरात्मा की आवाज वाली बात जो है, अगर आपको याद हो तो इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट सिर्फ एक बार 1969 में हुआ था, जब नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ बीवी गिरी के पक्ष में इंदिरा गांधी ने वोट करने की बात की थी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी संजीव रेड्डी हार गए थे क्योंकि अंतरात्मा की आवाज पर सबने बीवी गिरी को वोट कर दिया था और कांग्रेस के भीतर जो इंदिरा गांधी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी उस जीत के साथ आगे बढ़ी थी। तो वो पहला मौका था और शायद मुझे लगता है अभी तक वही एक मौका है जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट हुआ था और जो आधिकारिक प्रत्याशी है जिसके साथ बहुमत था वो चुनाव हार गया था। और शायद इसीलिए मीरा कुमार बार बार ये कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो स्थिति या वो परिस्थिति है जब अंतरात्मा की आवाज के बाद परिस्थिति जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं वोट देने के लिए। तस्वीरें हम आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं, परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, उनके साथ कुछ और सांसद भी पहुंचे हैं और वोट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमित शाह को आप देख रहे हैं, अनंत कुमार पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी जो कि कानपुर से सांसद हैं। 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 10:13 हो रहे हैं और सुबह सुबह बीजेपी सांसद सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये वोटिंग की लाइन में लगे हैं सांसद। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम छोड़ के जा रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में इसी बड़ी खबर पर बने हुए।